अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी वेबसाइट खुद से बनाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और सिर्फ वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना ही नहीं, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर एक इस पे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक प्रोफेशनल थीम ऐड करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो थीम की जहाँ तक बात है, थीम जो है ये बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही प्रोफेशनल है। बेशक के ये एक फ्री की थीम है, लेकिन उसके बावजूद थीम बहुत अच्छी है। आप जब इस थीम को देखेंगे तो आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं आज की वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और फिर किस तरह से उसमें थीम ऐड करेंगे, और उसके बाद हम उसकी कस्टमाइजेशन भी करेंगे, लेकिन मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा कि आप किस तरह से एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एडसेंस के इश्तहारात वगैरह लगा के आप अर्निंग किस तरह से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो हमारा पहला पार्ट है, इसमें सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने एक शेयर्ड होस्टिंग के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है और फिर उसमें थीम वगैरह कैसे अपलोड करके थीम को किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और मैं आपको बताता हूँ कि आपने किस तरह से ये सारा काम करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपने अपने जो आपकी होस्टिंग है उसका कंट्रोल पैनल आपने ओपन करना है, सी पैनल जिसको कहते हैं। और ये मेरे पास जो होस्टिंग है वो ऑरेंज होस्ट की है, और यहाँ से मैं इनका जो कंट्रोल पैनल है उसको ओपन कर लिया। और कंट्रोल पैनल को ओपन करने के बाद हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे हमें मिलता है वर्डप्रेस मैनेजर का ऑप्शन। तो यहाँ से हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए सिंपली आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है, और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपके सी पैनल के साथ मल्टीपल डोमेन्स हैं तो यहाँ पे सारे डोमेन्स जो हैं वो आ जाएंगे। अगर एक डोमेन है तो फिर एक ही डोमेन यहाँ पे आपको नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैं जिस डोमेन पे करना चाहता हूँ itktips.com, इस पे करूँगा। और यहाँ पे फोल्डर जो है मैं इसको रूट पे ही करूँगा, मतलब यहाँ पे आपने फोल्डर में कुछ भी नहीं देना। उसके बाद नीचे आप यहाँ पे अपनी साइट का नाम दे दें। तो यहाँ पे जो दूसरा हमें कॉलम मिल रहा है, यहाँ पे आपने जो आपका एडमिन अकाउंट है जहाँ से आपने वर्डप्रेस को लॉगिन करना है और जहाँ पे आपने सारी जो भी अपनी पोस्ट वगैरह है वो अपडेट करनी है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना एक एडमिन यूज़र नेम देना है, कोई भी यूज़र नेम आप दे सकते हैं, आप अपना नाम भी दे सकते हैं इस तरह से, या जो भी यूज़र देना चाहते हैं दे सकते हैं। और साथ में आपने नीचे उसका पासवर्ड देना है। तो यहाँ पे मैं एक पासवर्ड सेट कर लेता हूँ और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्लगइन्स हैं जो आप जब वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो आप उसके साथ कर सकते हैं। अगर आप बैकअप बनाना चाहते हैं या आप ये जो कैशे का ऑप्शन आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, प्लगइन इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसी तरह से आपको मज़ीद यहाँ पे कुछ प्लगइन्स मिलते हैं। और यहाँ पे आप साइट की लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस ऑप्शन आ जाते हैं। तो एडवांस ऑप्शंस में हमें चीज़ों को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ डेटाबेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो इनको हम इसी तरह रहने देते हैं। और उसके बाद यहाँ से आप एक थीम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से थीम सेलेक्ट नहीं करूँगा, अदरवाइज़ अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं एक अलग से थीम जो है वो अपने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करूँगा, और सिंपली मुझे अब इंस्टॉल करना है। बिल्कुल सिंपल सा एक प्रोसेस है ये सारा। और यहाँ पे आप देखेंगे वर्डप्रेस की जो इंस्टॉलेशन है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। अब देखें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, और यहाँ पे हमें जो हमारी साइट का यूआरएल है वो नज़र आ रहा है, और नीचे जो हमारा एडमिन पैनल है जहाँ का हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया था वो यहाँ पे हमें उसका लिंक नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं WP एडमिन को ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास WP एडमिन जो है ये ओपन हो गया, यानी कि जो मेरा वर्डप्रेस का कंट्रोल पैनल है। और यहाँ पे ये साइट पहले इस तरह से थी, इस पर कुछ भी नहीं था। अब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो चुका है। ये आप देखें इस तरह से आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अब मुख्तलिफ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हम एक थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पेरेंट्स में आना है और यहाँ पे हम थीम पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक थीम सेलेक्ट की है। यहाँ पे इस वेबसाइट पे काफ़ी सारी आपको फ्री थीम्स मिल रही हैं। तो यहाँ पे मैंने एक न्यूज़ मैट्रिक के नाम से ये एक थीम जो है ये सिलेक्ट की है, और इस पर अगर आप मज़ीद थीम्स देखना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे थीम डिटेल में हम आते हैं। तो
थीम डिटेल में आने के बाद यहाँ पे हमें इस थीम की डिटेल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। ये हम फ्री वर्जन डाउनलोड करेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे आपको इसके पेड वर्जन भी मिल जाते हैं। और यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको डेमोज मिलते हैं, जहाँ पे आपको फ्री वर्जन के और जो इसका प्रीमियम वर्जन है उसके डेमो नज़र आते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रीमियम वर्जन के डेमोज हैं, जबकि कुछ जो हैं वो फ्री वर्जन के भी हैं। तो यहाँ पे आप इसका लाइव डेमो इस तरह से देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये बताता है कि कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो आपको फ्री में मिलेंगे और कौन कौन से ऑप्शंस आपको प्रीमियम में मिलेंगे। तो यहाँ पे आप इसकी डिटेल्स देख सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको डिटेल से देख लीजिएगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको फ्री में मिलती हैं और कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रीमियम में मिलती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसका डेमो है इस तरह से। और अब हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए मैं यहाँ से इसको फ्री डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ। बहुत ही लाइट थीम है ये। यहाँ पे आप देखें कि ये डाउनलोड हो गई है। अब हम इसको अपने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स में आऊँगा। पेरेंट्स में आने के बाद यहाँ पे मैं ऐड थीम पे क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं अपलोड थीम के ऊपर इसको जाके चूज़ फाइल और यहाँ से मैं इसको इंस्टॉल नो पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये मेरे पास अपलोड हो गई है। अब मैं इसका लाइव प्रीव्यू देख सकता हूँ या इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट होने के बाद आप देखें कि यहाँ पे मेरे पास ये इस तरह से आ गई है। अब हम यहाँ से इस पे जो डेमोज हैं वो इंस्टॉल कर सकते हैं, या हम इस पे जो कस्टमाइज़ अगर सेट करना चाहते हैं इसको तो हम वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल डेमोज करता हूँ और यहाँ पे आप देखें कि हमें जो फ्री में जो डेमोज मिल रहे हैं वो ऊपर हैं और यहाँ पे नीचे जो हैं ये सारे प्रो वाले हैं। तो फ्री में जो डिफ़ॉल्ट वाला है वो ही मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे आप इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं कि आपको नज़र किस तरह से आएगा। तो ये इस तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे मैं नीचे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन्स पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से हम प्रीव्यू ले सकते हैं और यहाँ से हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सबसे पहले आप जिसको भी इंस्टॉल करना चाहते हैं आप इसको इंस्टॉल कर लें। इस तरह से ये साथ में कुछ प्लगइन इंस्टॉल करेगा और इसको मैं इंस्टॉल डेमो और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो अभी जो है ये इंस्टॉलेशन जो है वो शुरू हो गई है। यहाँ पे अगर आपके पास कुछ एरर आ जाए जैसे मेरे पास आ रहा है तो मैं उसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करूँगा और रिफ़्रेश करने के बाद हम इसको दोबारा से इंस्टॉल करते हैं। अभी जो है ये इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है। 10% इंस्टॉल हो गया। प्लगइन्स वगैरह इसमें अभी इंस्टॉल और एक्टिवेट हो रहे हैं। ये अब 100% हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे मैं वेबसाइट को व्यू कर सकता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि सारा जो कंटेंट है वो इसमें आ चुका है और ये वेबसाइट बिल्कुल ऐसी बन गई है जैसी हमने वहाँ डेमो में देखी थी। ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप फ्री में मतलब एक इतने अच्छे डिज़ाइन की जो वेबसाइट है वो आप तैयार कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें कुछ थीम के ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे यहाँ पे हेडर है। हेडर में आपने जो चीज़ें चेंज करनी है वो आप कर सकते हैं। इसी तरह मेन्यूज़ हैं। तो यहाँ पे अगर आप कोई इमेज वगैरह लगाना चाहते हैं हेडर में आप वो लगा सकते हैं। इसी तरह मज़ीद हमें यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं ये सारी चीज़ें भी आपको करके दिखाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आज की वीडियो में मेरा मकसद था कि मैं आपको ये दिखा सकूं कि किस तरह से आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके एक फ्री में एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग में इंटरेस्ट है तो मेरे चैनल पे आपको एक ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसी तरह अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब चैनल के हवाले से भी आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी।
اس کو بھی ضرور دیکھ لیجیے گا. ویڈیو کو لائک کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.